नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राज्यसभा में अपने भाषण में जो बोला है उस पर कि उन्होंने ऐसी कौन सी बड़ी बातें कही हैं किसानों के हितों में और किसानों को लेकर उन्होंने क्या चर्चा करी है, इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के प्रगतिशील विचारों का हवाला देते हुए आज कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कांग्रेस को बोला है कि कांग्रेस को गर्व होना चाहिए कि मैं उनके नेता के सुझावों को लागू करने के लिए मजबूर हूं। पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर संबोधन दिया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन, कृषि कानूनों और पंजाब को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में क्या क्या कहा है और एमएसपी पर क्या क्या बड़ी बातें बोली हैं। सबसे पहले पीएम मोदी बोले कि भारत के उज्जवल भविष्य में ईस्टर्न इंडिया बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। वहीं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री बोले हैं कि जिस प्रकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश भर में स्वीकृति मिली है वह अपने आप में सराहनीय है। वहीं युवा शक्ति पर पीएम मोदी बोले कि भारत की युवा शक्ति पर हम जितना जोर लगाएंगे, हम जितने अवसर उनको देंगे, देश का भविष्य उतना उज्जवल बनेगा और नींव भी मजबूत होगी। और गांव और शहर पर बोले हैं कि गांव और शहर खाई को अगर हमें पाटना है तो उसके लिए आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना होगा। वहीं प्रधानमंत्री ने सिखों पर भी बोला है और यह बोला है कि भारत को सिखों के योगदान पर बहुत गर्व है। यह एक ऐसा समुदाय है जिसने राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है और गुरु साहिबों के वचन और आशीर्वाद हैं वो बहुत ही अनमोल हैं। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कृषि बिलों पर भी बोला है। कृषि बिलों पर पीएम बोले हैं कि शरद पवार, कांग्रेस और हर सरकार ने कृषि सुधारों की वकालत की है और कोई भी पीछे नहीं है और वे हैरान हैं कि अचानक यू टर्न भी ले लिया है। आंदोलन के मुद्दों को लेकर सरकार को घेर लेते लेकिन साथ साथ किसानों को कहते हैं कि बदलाव बहुत ही जरूरी है जिससे देश आगे बढ़ेगा। यानी कि पीएम मोदी का साफ साफ कहना है कि जो विपक्षी दल है वो इनकी सरकार को कहती तो है कि आप ये क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, वहीं किसानों को भड़काती भी है कि बदलाव भी बहुत ही जरूरी है और देश की तरक्की भी होगी। वहीं एमएसपी पर क्या बोले हैं वो जान लेते हैं। एमएसपी पर पीएम मोदी ने बोला है कि एमएसपी थी, है और आगे भविष्य में भी बनी रहेगी। गरीबों के लिए किफायती राशन जारी रहेगा, मंडियों का आधुनिकीकरण होगा। यानी कि पीएम मोदी ने साफ साफ बोल दिया है कि जो एमएसपी है वो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, जैसे कि अभी चल रही है। जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा। वहीं मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। वहीं पीएम मोदी ने विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए बोला है कि आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने लोकतंत्र पर भी बोला है। जान लेते हैं कि क्या बोला है। प्रधानमंत्री ने बोला है कि हमारा लोकतंत्र किसी भी मायने में वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन नहीं है, यह एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। भारत का इतिहास लोकतांत्रिक संस्थानों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। प्राचीन भारत में 81 गणतंत्रों का वर्णन भी मिलता है। वहीं विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए मोदी बोले कि जो लोग उछल उछल कर राजनीतिक बयानबाजी करते हैं उनके राज्य में जब उनको मौका मिलता है उन्होंने इसमें से आधा अधूरा कुछ ना कुछ किया है। और आंदोलनकारियों के बीच घुसपैठियों के बारे में मोदी बोले हैं कि देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है जिसका नाम है आंदोलनजीवी। वकील, छात्रों, मजदूरों के आंदोलन में ये लोग नजर आते हैं। ये पूरी एक टोली है जो आंदोलन के बिना नहीं जी सकती है और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोग खासकर पंजाब के सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं।
ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। कुछ लोग उनके लिए जो भाषा बोलते हैं उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इससे कभी देश का भला नहीं होगा। और आपको बता दें कि भारतवर्ष पर प्रधानमंत्री ने बोला है कि भारत अस्थिर है, अशांत रहे, इसके लिए कुछ लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमें इन लोगों को जानना होगा। हम ये ना भूलें कि जब बंटवारा हुआ तो सबसे ज्यादा पंजाब को भुगतना पड़ा था। जब 1984 के दंगे हुए, सबसे ज्यादा आंसू पंजाब के ही बहे थे। वहीं दूध पर भी मोदी ने बोला है कि दूध उत्पादन किन्हीं बंधनों में बंधा हुआ नहीं है। दूध के क्षेत्र में या तो प्राइवेट या कोऑपरेटिव दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। पशुपालकों जैसी आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। वहीं किसानों के बारे में मोदी ने भी यह बोला है कि एनडीए की दूसरी योजनाओं से भी किसानों को मदद मिल रही है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। जब सड़क संपर्क में सुधार होता है तो यह किसानों की उपज को दूर स्थानों तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। किसान रेल जैसे प्रयास भी किए गए हैं। और किसानों पर मोदी जी ने यह भी बोला है कि 2014 से हमने किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में बदलाव शुरू किया है। फसल बीमा योजना को अधिक किसान अनुकूल बनाने के लिए बदला गया है। पीएम किसान योजना भी लाई गई। हम छोटे किसानों के लिए भी काम कर रहे हैं। और वहीं चुनौतियों पर मोदी जी बोले कि चुनौतियां तो हैं, लेकिन हमें तय करना है कि हम समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या समाधान का माध्यम बनना चाहते हैं। वहीं निवेश को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में दुनिया के लोग निवेश के लिए तरस रहे हैं, लेकिन भारत है जहां रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। एक तरफ निराशा का माहौल है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में आशा की किरण नजर आ रही है। भारत के बारे में प्रधानमंत्री ने बोला है कि भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और यह हमारा लोकाचार है। हमारे राष्ट्र का स्वभाव लोकतांत्रिक है। यहां लोकतंत्र को लेकर काफी उपदेश दिए गए हैं। मैं नहीं मानता कि जो बातें बताई गई हैं देश का कोई भी नागरिक उन पर भरोसा करेगा। भारत का लोकतंत्र ऐसा नहीं है जिसकी खाल हम इस तरह से उधेड़ सकते हैं। ऐसी गलती हम ना करें। तो ये थी पीएम मोदी के भाषण से जुड़ी बड़ी बातें। किसानों के लिए उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही है वो ये कही है कि एमएसपी पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। यानी कि कृषि बिल किसानों के उद्धार के लिए है और सुधार के लिए है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।